हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं एक नए अपडेट के साथ। तो आज ज़्यादा नहीं, आपके बस 5 से 10 मिनट में लेना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओएमआर शीट को फिल कैसे करना है, इसमें कौन सी गलतियां हैं जो हमें दोहरानी नहीं है, रिपीट नहीं करनी है, किन चीज़ों से हमें बचना है। ये मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे लगा कि बेसिकली पता होगा, बट बहुत सारे बच्चों की ये सेम क्वेरी है, तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। तो 5 से 10 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से इसको सुन लेंगे, ठीक है। देन जो एग्ज़ाम में आप गलतियाँ ना करो इसको लेके, क्लियर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे होते हैं एग्ज़ाम, जिन्होंने तो पहले दिए होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल क्या होता है कि सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो उसमें ओएमआर वाला सिस्टम नहीं है। तो जो बच्चों ने पहले जेके पुलिस के एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, जिनको मालूम है वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं मालूम है उनके 5-10 मिनट तो खाली ये इसमें कन्फ्यूज़न में ही चले जाएंगे कि कैसे फिल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एग्ज़ाम में 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट होना, लाइक समझ सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की बर्बादी है ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ओएमआर शीट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये इस तरह की कुछ होती हैं ओएमआर शीट, ये वाली क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक दिख रही है आपको। तो ये है ओएमआर शीट जो कि आपके सामने रखी जाएगी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले वो आपको 5 मिनट दे देंगे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कि नाम वगैरह जो है वो अपना फिल कर लो, ठीक है। इसके सिवा अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि सर ये डाउट है, ये चीज़ समझ नहीं आई। जो भी क्वेरी आपकी रहेगी एग्ज़ाम को लेके बता देना, पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा। क्योंकि अभी 2 दिन है, उसके बाद फिर टाइम निकल जाएगा, फिर पछताने के बाद में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है कि ये नाम जैसे है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ पे ऐसे करके रोहित नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ओ सॉरी, इसमें लिखेंगे आप रोहित वर्मा, जैसे ये रोल नंबर है, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं लिखना 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है, ऐसे करके नहीं लिखना है रोहित रोल नंबर अपना, ठीक है। तो जो नाम है, नाम का भी वहाँ पे वैसा ही होता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है नीचे, बट नाम के नीचे भी अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट लेटर है ओ है, आपके नाम का ओ लिख दिया। दूसरा लेटर 4 है आपके नाम का, ऐसे 4 पे मार्क कर दिया। पर तीसरा ये है, इस तरह से नाम वगैरह आपको मेंशन करनी है, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, अपने साथ 2 पेन लेके जाने हैं, 2 पेन लेके जाने हैं। और ध्यान रहे कि दोनों जो हैं वो बॉल पेन हो। कौन से हों? बॉल पेन होने चाहिए। बॉल पेन समझते हैं ना, एक होते हैं जेल पेन, एक होते हैं वॉल पेन। तो जेल पेन नहीं लेके जाना, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जेल पेन के साथ आपने ऐसे सर्कल फिल किया, उसको थोड़ा सा भी अगर टच हो जाता है ना, तो जेल पेन से क्या होता है कि उसकी इंक जो है वो आगे पीछे हो जाती है, फैल जाती है ऐसे। तो इंक अगर सर्कल से बाहर गई तो मान लीजिए कि आपकी वो चीज़ गलत हो जाएगी सीधी सीधी। इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉल पेन जो हैं सभी बच्चों को लेके जाने हैं अपने साथ, 2-2 लेके जाइए। वैसे होता है क्या कि वो दे देते हैं, इन केस अगर ना दिए तो उस केस में आपको अपने पास बॉल पेन 2-2 होने चाहिए। एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले लेना। और एक ओरिजिनल अपना कोई प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, जो भी आपका ओरिजिनल प्रूफ हो वो लेके चले जाना। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हुई है तो उस केस में वही लेके जाना अपना प्रूफ के लिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड वाली सेम सेम लिखी हुई हो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है आप सभी को। अब बात करते हैं कि इसको शीट जो है इसे फिल कैसे करना है, ठीक है, इसे फिल कैसे करना है। अब ध्यान से सुनो। इस तरह से अगर आपने जल्दी जल्दी किया, ये मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपने ऐसे करके इसको फिल कर दिया, चले गए आगे। ऑप्शन नंबर बी है, इस क्वेश्चन में ऐसे फिल कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे फिल कर दिया, छोड़ दिया। अगर आपने इस तरह से फिल किए तो सीधा सीधा भाई आप गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है कि ये मशीन बेस्ड चेक होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इनको चेक करता है बैठ के। अगर इंसान करेगा तो वो देख लेगा, बट ये मशीन के बेस्ड चेक होती हैं, तो ऐसे नहीं। ध्यान रखना, इनको फिल कैसे करना है मेरे भाई, ये इस तरह से कवर होने चाहिए। ये ऐसे, ये है ना, ये ऑप्शन नंबर 33 का 1 है, तो ये इस तरह से पूरा सर्कल फिल होना चाहिए। अब ये बी है तो बी का ऐसे करके पूरा फिल होना चाहिए, ऐसे, ठीक है, इस तरह से फिल होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना कि सर्कल पूरे में फिल होना चाहिए, और सर्कल से ज़्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा अंदर भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए कि ऐसे करके छोड़ दिया, जैसे ये 36 पे अभी किया मैंने, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर लिया, या एक साइड से कर दिया जल्दी जल्दी में, नहीं। अगर ऐसे करोगे तो वो सीधा सीधा गलत हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस में चले जाओगे तुम।
तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक नंबर की ये चीज़ हो गई। अब दूसरे नंबर की चीज़ सुनो। दूसरी बात कि आपको क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया एक नंबर का, आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में आपने ऑप्शन नंबर ए कर दिया मार्क, ठीक है, मान लीजिए आपने ए मार्क कर दिया। आपके पास लास्ट में 5 मिनट बच के आपने फिर से रिवाइज किया, क्वेश्चन देखा कि हाँ जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल पूछा गया है, अरे यार मैंने तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू फिल कर दिया, यहाँ पे तो मतलब श्रीनगर फिल कर दिया, जहाँ पे तो जम्मू आना था, जो भी है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू आना था और जम्मू था ऑप्शन नंबर सी में। अब आप क्या करोगे कि इसको ऐसे करके क्रॉस कर दोगे, है ना, इसको सिंपल ऐसे ही करोगे, ऐसे क्रॉस करके तो इसको फिर फिल कर दोगे ऐसे सी को, ऐसे करोगे ना बेसिकली, तो ये भी तुम्हारा गलत में कंसीडर किया जाएगा अगर ऐसे भी करते हो तो, ठीक है। मान लीजिए कि एक फिल में एक ही बार फिल करना है, एक ही बार, अगर इस पे अगर मान लो कि तुम्हारा हल्का सा भी ऐसा भी हो गया ना पेन का, तो भी गलत है, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन आपने सी फिल किया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए में आपके पेन से थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो ये गलत में काउंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओएमआर पे मेन प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। हो सकता है कि आप बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, आपको सब आते हो, फिर भी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है कि टेंशन होती है बच्चों को, थोड़ी ऐसे वो प्रेशर में होते हैं बच्चे, तो प्रेशर में गलती होना नॉर्मल सी बात है, गलती हो जाती है। बट फिर भी आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो 1-2 दिन बचा है, बाज़ार से 10-20 रुपए की आएंगी ये ओएमआर शीट की कॉपीज़, उनके ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, एक नंबर वहाँ पे जाके थोड़ी स्पीड भी बन जाएगी आपकी और टेंशन भी नहीं रहेगी, ठीक है, आपको क्लियरिटी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डबल डबल करके मत करना कि ऑप्शन नंबर ए गलत कर दिया तो एग्जामिनर को तो पता चल जाएगा कि हाँ यार इसने गलत किया है, तो सी ठीक है तो सी सही होगा, बट नहीं, वहाँ पे मशीन बेस्ड चेक होंगी तो यहाँ पे आपके आंसर जो हैं वो गलत कंसिडर होंगे। इस चीज़ का मेरे भाई ध्यान रख लेना। ये मेन कुछ बातें हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। ओवरऑल बात यहीं पे आके रुकेगी कि जल्दबाजी मत करना। अगर तुमने जल्दबाजी की तो गलत हो जाएंगी चीज़ें, आती हुई भी चीज़ें गलत हो जाएंगी। मान लो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपने जल्दी जल्दी से बी कर दिया, ये आता भी था और आंसर था सी, आपको बाद में याद आया कि नहीं नहीं सी आंसर है, तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने अगर सी पे टिक किया तब भी गलत है, नहीं किया बी पे ऑलरेडी किया हुआ तब भी गलत है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ओएमआर पे यही मेन प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ से अगर तुमने निकल गए तो फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको अपनी तरफ से ना एक चीज़ बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ करने की, बट उसके मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम यही करना अगर तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ थोड़ी सी। अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये यूज़फुल है, हम इसको करके थोड़ी मदद मिल जाएगी, थोड़ी एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, तो ज़रूर ट्राई कर लेना। बट घड़ी अपने साथ लेके जाना, टाइम वॉचिंग, ठीक है, ताकि आपको टाइम पूरा देखते रहो। ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन में घुस गए हो, तुम्हें टाइम का पता ही नहीं है कि टाइम कितना हो गया। टाइम पे पूरा फोकस होना चाहिए, टाइम देख देख के एग्जाम देना है, बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है, अगर ये ट्रिक सुननी है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, एक क्वेश्चन नंबर पढ़ा, चलो ठीक है तो इसका आंसर लगा लिया ऑप्शन नंबर ए, फिर दूसरा पढ़ा इसका आंसर लगा लिया ऑप्शन नंबर ए, तीसरा पढ़ा आंसर लगा लिया, आगे आगे चलते गए। ऐसे मत करो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अगर तुम ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपके हाथ में पेन होगा, क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे आप आंसर टिक मार्क कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पूरा फोकस कीजिए, ओएमआर शीट को जो है वो साइड पे रख दीजिए, ओएमआर शीट को साइड पे रख दीजिए, पूरा फोकस कीजिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर। साइड पे रफ शीट दी हुई है, सब दिया हुआ है, सिंपल क्या कीजिए, जो जो आंसर्स हैं उनको टिक करते जाइए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन ए का ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, 6 का ऑप्शन नंबर सी, 7 का डी। इस तरह से मान लीजिए आपने आंसर ये टिक कर लिए, सारे के सारे जितने आपको आते हैं आपने टिक कर लिए, ठीक है। बट ट्राई करना कि लास्ट के 10 मिनट जो हैं उनमें आप जो है इतना फिल कर सको, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस घर पे जरूर कर लेना, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया कि एग्जाम में जो टाइम मिला उसका आपने सारा टाइम कंज्यूम कर लिया, लास्ट में 10 से 15 मिनट रख लिए सिर्फ ओएमआर बेस को फिल करने के लिए। बस ध्यान रखना कि फिर उन 15 मिनट में कोई क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की सोचनी नहीं है, उन लास्ट के टाइम में पूरी ओएमआर भरनी है, ठीक है। फिर आराम से देखते जाओ, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी है, सी फिल कर लो, दूसरे का बी है, बी फिल कर लो, तीसरे का सी है, सी फिल कर लो। इससे होगा क्या, एक तो ओएमआर शीट भी जल्दी फिल होगी, दूसरा नंबर डिस्ट्रैक्शन कम होगी, और चौथा नंबर कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि एक आपने क्वेश्चन देखा फिर ओएमआर पे भरा, क्वेश्चन देखा ओएमआर पे भरा, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं, ये गलतियां
हो सकती हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका यही है। आगे अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम इसमें कंफर्टेबल हैं, इस तरीकों को कर सकेंगे, तो ज़रूर से यही ट्राई करना, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। बट इसको ट्राई करने से पहले एक चीज़ और बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस जरूर कर लेना घर पे। 5-6 OMR शीट रखना, 100 क्वेश्चन उनमें होगा, ठीक है। तो सभी को फिल करना अच्छे से, ऐसे करके पूरे 100 को फिल करना स्टॉप वॉच लगा के, कि देखना कि 100 क्वेश्चन को फिल करने में मेरे को कितना टाइम लग रहा है। 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, जितना भी लग रहा है। मान लीजिए आप अभी घर पे कर रहे हो तो आपको 7 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में टारगेट लेके चलना कि लास्ट के 10 मिनट में मेरे को फिल करनी है। ऐसा नहीं करना कि घर पे 7 मिनट लगते थे तो यहीं पर भी 7 मिनट में ही करूंगा, 3 मिनट में कुछ और कर लूँ, नहीं। लास्ट के 10 मिनट रख लो, तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी से एकदम करके इनको फिल कर लो। जल्दी का मतलब ये नहीं कि बड़ी जल्दी बोलते ना कि कैसे करना कि बड़े ज़्यादा जल्दबाजी में कर दिया तो हड़बड़ी में कुछ और कर दो, वैसा नहीं। जल्दी का मतलब थोड़ा फास्ट स्पीड के साथ कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस को ध्यान रखते हुए, 40 का है तो 40 यहाँ पे, 42 है 42 यहाँ पे, ठीक है। रीचेक कर करके करना, मेन चीज़ यही है। बाकी एज सच कोई बोलोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ आपको चढ़ना है, वैसा कुछ नहीं है। ये बताने का मेन मोटिव यही है कि कुछ बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, उनको नहीं पता होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आपको मेरे भाई इस तरह से इनको टैकल करना है। ये आपको मैंने एक टाइम बचाने का भी तरीका बता दिया लास्ट में, अगर आपको सही लगे तो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वैसे करके भी चले जाना। क्लियर है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप सभी का पेपर जो है वो अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से जितनी जितनी आपने मेहनत की है ना, उतना आपको फल मिल जाना चाहिए। अब आप देख लो कि आपने मेहनत कितनी की है। अगर आपने 100 मार्क्स की मेहनत की है तो आपको उतने मिल जाने चाहिए। अगर तुमने लास्ट के 10 दिन पढ़ा है तो तुम्हें फिर 10 दिन के हिसाब से मिलने चाहिए। जितनी तुमने मेहनत की है भगवान तुम्हें उतना फल दे दें मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को। अच्छे से आराम से बिना पैनिक हुए एग्ज़ाम को देना है। पैनिक हो जाओगे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी रहेगी तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के जो भी अपडेट्स रहेंगे वो भी आपको जेन्युइन तरीके से यहाँ पे मैं बताता रहूँगा, टाइम टू टाइम अपडेट आपको देता रहूँगा, ठीक है मेरे भाई। तो टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।